आई डिडंट वांट टू सेग्रीगेट माय एक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द वर्ल्ड सीज देम या हमने उनको कैसे देखा है। बहुत सारे नए काम पहली बार करने जा रहा था, एक राइटर, डायरेक्टर, वो एक्सपीरियंसेस को मैं बिल्कुल भी मैला नहीं करना चाहता था किसी और चीज़ से। प्रोजेक्ट अगर उस मैथमेटिक्स से चलते ना तो हर एक पिक्चर हिट होनी चाहिए थी। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो जो भी काम करते हैं बड़े ही दिल से करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक डायरेक्शन हो। कैसे हैं कुणाल आप? बिल्कुल, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। और कुणाल, अभी मडगांव एक्सप्रेस ये जो डेब्यू हुआ है डायरेक्शन के तौर पर और उसको इस तरीके से फीडबैक मिल रहा है, आपको कैसा फील कर रहे हो इस समय? मैं इस वक़्त लफ्ज़ों में बयाँ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान जिस किसी भी काम में वो मेहनत करता है, यही आशा करता है कि उस काम को सराहा जाए, प्यार मिले उसे। फ़िल्म थिएटरों में अभी भी है, उसे इतना प्यार मिल रहा है। फिर वो चाहे रिव्यूज़ हों या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो या जो लोगों का वर्ड ऑफ माउथ हो, वो सब इतना पॉज़िटिव और इतना एनकरेजिंग रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड क्योंकि इससे ही आपको और मोटिवेशन मिलता है जीवन में और बेहतर करने के लिए। ये जो कास्टिंग है वो भी बेहद कमाल है, अनूठी कास्टिंग है। जैसे पहले आपके दिमाग में तो यही था कि डोडो वाला कैरेक्टर खुद करेंगे, फिर पिंकू के प्रतीक गांधी को लिया। ये कास्टिंग जो है उसके बारे में कुछ बताओ आप। प्रतीक तो मुझे पहले से ही जब लिखी थी और जब स्कैम देखा था, मुझे पता था एक्टर अच्छा है और मैंने उसका काम पूरा नहीं, लेकिन यहाँ-वहाँ देखा तो थिएटर पे उस स्टेज करता है, वो भी मुझे पता था। कुछ दोस्तों से सुना था कि किस तरह का प्लेस करता है वो। और मुझे हमेशा ये था कि यार, बहुत सारी बार इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, टाइपकास्ट कर दिया जाता है। आई डिडंट वांट टू सेग्रीगेट माय एक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द वर्ल्ड सीज देम या हमने उनको कैसे देखा है। इसीलिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था जब ये तीनों नाम लिए गए, तो जैसे प्रतीक है, प्रतीक ईज़ी फिट इसलिए थे क्योंकि मैं चाहता था कि गुजराती एक्टर वो रोल करे और दिव्येंदु और अविनाश आई न्यू दे वर वेरी गुड एक्टर्स। दिव्येंदु कॉमेडी कर चुका था, लेकिन इस तरह की नहीं की थी। तो मैंने दिव्येंदु से पहले भी ये कहा, मैंने बोला यार एक तो तूने कॉमेडी बहुत टाइम से नहीं की है, मगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह की तूने कॉमेडी की है, उससे बिल्कुल ही अलग मैं कराना चाहता हूँ। जैसा तू आज तक लगा है वो मेरे को अलग, आई वांट टू जस्ट वॉश ऑफ एवरीथिंग। और आपका जो कैमियो था बहुत कमाल था फ़िल्म में। जैसे कि आप बता रहे थे वो डोडो वाला जो किरदार है वो आपने ज़हन में एक सोचा था कि मैं करूँ। क्यों नहीं किया आपने, और वो कैमियो जो था वो बड़ा कमाल था, वो आइडिया कहाँ से आया? वो किरदार को लेकर ये था कि क्योंकि जब मुझे ये कहा कि आप डायरेक्ट करें और मैंने डिसाइड किया, तो वो बहुत अच्छा डिसीज़न था मेरी तरफ से, मुझे आज ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत सारे नए काम पहली बार करने जा रहा था। एक राइटर, डायरेक्टर, वो एक्सपीरियंसेस को मैं बिल्कुल भी मैला नहीं करना चाहता था किसी और चीज़ से, अपनी अटेंशन को बाँट के। तो आई thoroughly enjoyed just being a director. वो पहले ये था यार, ओहो, आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, पहली अपने लिए लिखी थी ये सोच के। बट द मोमेंट आई बिकेम अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, आई सेड कि मुझे इतना कुछ करने का मौका मिलेगा ना, क्योंकि आप एज एन एक्टर हर फिल्म में आपके पास आइडियाज होते हैं जो आप देते हैं, कुछ लिए जाते हैं, कुछ नहीं लिए जाते। फिर आप फिल्म देखते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता है यहाँ पे उस तरह का बीजीएम होता तो शायद ज्यादा होता, अच्छा मजा आता है। एंड एज अ डायरेक्टर यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि द बक स्टॉप्स एट यू, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको एडिट कैसा चाहिए, आपको कहाँ पे किस तरह का बीजीएम चाहिए, मिक्स में आपको साउंड डिजाइन कैसा क्रिएट करना है, कौन क्या पहनेगा। तो ऐसे ये इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, इसके बीच में मैं अभी ये नहीं घुसाना चाहता। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चोज जस्ट टू बी अ डायरेक्टर ऑन दिस फिल्म। एंड वो कैमियो की जो आपने बात की, वो एक्चुअली फिल्म में ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था नहीं, वो बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट था और बड़ा मज़ेदार था। क्योंकि वो पूरा सेक्शन पहले सोचा नहीं गया था। जो जो ट्रेन से लेकर वो जो जहाँ गाना शुरू होता है, वो सेक्शन मेरे आई थिंक शुरू करने के कुछ 6-7 महीने पहले मुझे वो एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी करनी थी। तो उस चीज़ को जोड़ने के लिए, और क्योंकि ये लड़के मेरे बहुत ही शरीफ हैं पिक्चर में, आप अगर देखेंगे तो वो वहाँ से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बियर के आता है अलावा फ़िल्म में। कुछ हाँ। कोई करते नहीं कुछ। तो मैं कहा ये कैसे इनको वहाँ तक पहुँचाएँ, इनके साथ कुछ तो खुराफात होनी चाहिए। तो मुझे खुराफात ही चाहिए था उसके लिए। तो वो लिखा जब था तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कैमियो होगा, ये वो तो किरदार की तरह से लिखा गया था। फिर वो शूटिंग के क्लोज़ आते-आते मैं कहा यार मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि वो कास्टिंग में ढूँढ रहे थे, क्योंकि वो एंड में आया था, तो उसकी कास्ट को समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो फिर मैंने कहा मैं ही कर लेता हूँ। सीक्वल की भी डिमांड हो रही है, तो उस पे आप क्या करेंगे? विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वाली बात है। बिल्कुल आई थिंक इट डज़ लेंड इटसेल्फ फॉर अ सीक्वल। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि पहले तो लिखाई पे ही शुरू होगी, और अगर वो लिखाई जब तक वैसी ना हो, क्योंकि अब क्या है कि इस फ़िल्म में लोग भले ही एक्सपेक्टेशन लेके ना आए हों, दूसरी ज़रूर एक्सपेक्टेशन लेकर आएँगे।
तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा ही उतरना है, क्योंकि क्या है कि पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अब मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरा मटमैला या खट्टा हो जाए। तो आई हैव टू रियली बी केयरफुल ऑफ, स्पेशली विद मडगाँव, इफ दैट्स द सेकंड वन व्हेन वी मेक, आई हैज़ टू एटलीस्ट बी एट पार इफ नॉट बेटर देन मडगाँव। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है आपका? मेरा मेरा परिवार, जैसे मैंने आपसे कहा, माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ, नाउ माय डॉटर, नॉट दैट आई डिस्कस विद हर, बट उसको देख के ही आपका मूड अच्छा हो जाता है। मडगाँव एक्सप्रेस की बात करते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट, फीडबैक आया हो जो दिल को बड़ा छू गया हो? यार बहुत आए। सच्ची में इट्स रियली बीन, कई बार तो इमोशनल भी हो गया, क्योंकि इतना जेन्युइन, इतना प्यार से लोगों ने। सबसे प्यारा आप याद करते ये हो मैं टाइम? उसमें हायरार्की नहीं करता, मैं वो कहता हूँ तारीफ जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से अच्छा, मिलती है। सोहा आपकी पहली ऑडियंस थी। उन्होंने पहले वो पढ़ा और देखो, फीडबैक उसकी दिया। बेचारी की तारीफ को कभी-कभी मैं हल्के में भी ले लेता हूँ, क्योंकि परिवार वालों के साथ हमेशा वैसे होता है, दे आर योर बिगेस्ट चीयर लीडर्स। क्योंकि वो भी डरे हुए होते हैं कि अगर अभी हमने ही कुछ बोल दिया गड़बड़ है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उनको कभी-कभी आप हल्के में ले लेते हैं, क्यों आपको लगता है कि इनको तो सभी अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ। हालाँकि सोहा इज़ आल्सो वन, एंड माय मदर, दे आर टू पीपल हू कैन गेट क्रिटिकल, कि ये बेटा अच्छा था लेकिन वो थोड़ा बेटर हो सकता था, बट दे बोथ ऑफ देम। और लिटमस टेस्ट ये था कि सोहाग ने जब पहली बार पिक्चर देखी तो उसको अच्छी लगी, तब उसको मैंने थोड़ा फाइनल प्रिंट से पहले फिर फाइनल कॉपी देखी, फिर उसके बाद 2-3 स्क्रीनिंग्स थी, तो सब में आई और सब में पूरी पिक्चर देखी। तो मैंने भी उसको बोला कि देखने की जरूरत नहीं, हम बाहर बैठे हैं। शी सेड मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं सपोर्ट दिखा रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है देखने में। तो वहां से आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये जेन्युइन है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत पिक्चरें की है, वो एक आध बार के बाद नहीं देखी है मैंने मैंने खुद वैसे। देखा है जब प्रीव्यू हुआ था एक्सेल में, तो वो खुद आई थी जी। और हर किसी से जानने की भी कोशिश करी थी उनका रिएक्शन क्या है। See that, of course, I mean, she's my biggest supporter and she is my best friend and she's always been there for me through thick and thin, and जितना वो मुझे जानती है शायद ही कोई जानता होगा। And even though my parents may not know every mood that I'm going through, she has to live with this person who goes through all these moods. So that is of course there. But other than that also, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे सालों से बात नहीं की हो, जब वो आपका नंबर निकाल के आपको ढूंढ के ये मैसेज करें कि यार ये देखिए और ये अच्छा लगा, तो यार अच्छा लगता है। और इवन सोशल मीडिया पे भी जब कोई आदमी अगर टिकट खरीद के गया है और वो आप फोटो खींच के या वीडियो बना के एक लंबा कुछ लिख भी रहा है, तो वो समय डाल रहा है आपको बताने के लिए कि आपने कुछ जो किया उसको अच्छा लगा है। सो दैट मीन्स अ लॉट टू मी। इवन क्रिटिक्स का मैं देख रहा था, हर तरफ से क्रिटिकल रिव्यूज जो थे वो बहुत प्यारे थे। यार मुझे ये बहुत बहुत डर कम था उस लोगों चीज के का। साथ होता है। मैं क्योंकि मेरा एक ही डर था, मैं कहा यार ये पिक्चर तो मैं बना लूंगा। अभी तक क्या है कि मुझे एज एन एक्टर बहुत प्यार मिला है लोगों से और क्रिटिक से भी, वो गड़बड़ नहीं हो जाए। क्योंकि बॉक्स ऑफिस तो चलो देखा जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। वो ऐसा नहीं हो जाए कि ये करने की क्या ज़रूरत थी? एक्टिंग सही कर रहा था, ये गड़बड़ कर दिया। बट आई एम सो थैंकफुल दैट तो रिलीज के बाद आपने देखे रिव्यूज? हाँ, रियली। और जो प्रेस स्क्रीनिंग हुई, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ। मैं खड़े-खड़े रिएक्शन सुन रहा था साइड में। और मैंने जब हँसियाँ सुनी तो कहा यार ये तो अच्छा जा रहा है। रितेश भी था मेरे साथ। ही आल्सो सेड कि यार ये अलग है कुछ रिएक्शन, ऐसा आता नहीं है इतना। तो जब बाहर निकले, व्हेन वी मेट दोज़ पीपल एंड सम ऑफ देम आई हैव नोन सिंस आई वाज़ अ किड, कि तब से उन्हें जानता हूँ, तब से जर्नलिस्ट हैं। तो जस्ट द रिएक्शन दैट केम वाज़ सो नाइस, एंड देन द नेक्स्ट डे व्हेन यू रेड इट, यू सॉ दैट इट ट्रांसलेटेड इनटू देयर रिव्यूज आल्सो। सो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड कि ये हो गया। मेरे को एक चीज़ ना ये तारीफ़ भी करनी है कि जब से आपको देख रहे हैं, मतलब जब कलयुग से देख के अभी तक इन पर्सन देख रहे हैं, वो एक तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे से ना वो अंदर की खुशी दिखाई देती है। और इतने वो ओरिजिनल संतूर बॉय जो हो आप, वो कैसे फिटनेस और हर चीज़ कैसे कि मेंटेन किया हुआ ये मैं कहता था मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, आपने ब्रांड ही डाल दिया। है। मेरा कोई लेना देना नहीं, आई थिंक माई जेनेटिक्स, माता पिता की देन, बाप दादा की देन। बट लाइक आई सेड यार, हम हमारा काम प्रिटेंस का है, तो कम से कम यहाँ तो थोड़ा रियल रख सके। हाँ, थोड़ा फिल्टर ज़रूरी है लाना लाइफ में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी कह दें, स्पेशली टू हर्ट समबडी। आई डोंट थिंक इट्स नाइस टू हर्ट एनीबडीज इमोशंस एवर, एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि जब गुस्सा आता है तो बहुत आसान है किसी को विलेनाइज करना, लेकिन अगर आप थोड़ा शांत होके एक स्टेप पीछे लेके देखेंगे ना, तो आपको उस विलन की पीछे की भी स्टोरी दिखेगी, जो हमारी फिल्मों में भी अब शुरू हो गया है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट विलन होते थे ना, कि वो तो हैं ही बुरे, पैदा ही बुरे हुए। अब आपको कहीं ना कहीं विलन की स्टोरी भी दिखती है कि अच्छा ये इस परिस्थितियों से ऐसा बना, या इसने ये एक्शन इसलिए किया। तो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ, कि इट्स इजी टू गेट बिटर and tougher to find the right way to go. But like I always give a disclaimer, it's easier said than done.
जब मुझे गुस्सा आता है ना, उस वक़्त मुझे बहुत गुस्सा आता है, तब मैं सिर्फ़ गालियाँ देता हूँ। तब इस कुणाल को बोलूँगा ना, चुप रह अभी तू, अभी मैं बहुत गुस्सा हूँ, अभी मुझे ज्ञान मत दे। ये ज्ञान की बातें हैं थोड़ी, लेकिन ज़रूरी है ये करनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस में ही, संतुलन में ही संतुष्टि है। आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी फैमिली लेगेसी की, आपके दादाजी के बारे में जब मैं देख रहा था, पद्मश्री मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। मुझे लगता है वो जो क्रिएटिविटी है, राइटिंग, वो कहीं न कहीं वो जीन्स में आई हुई है आपके। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने सीखा नहीं, तो कहीं वो ब्लड लाइन में है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों इतना काम किया। और मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि मैं थोड़ा अनडिज़र्विंग भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने सालों काम किया और उनका नाम सबको शायद नहीं पता है, लेकिन जो उसमें रुचि रखते हैं, उन्हें साहित्य पता है। अकेडमी बहुत बड़ा बिल्कुल, अवार्ड और है उस फील्ड पद्मश्री। में या और मुझे, जो मैं तो अपने लाइकिंग का काम करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है मोतीलाल गेमू का यू नो ग्रैंडसन है। तो आई फील ग्रेट, एंड ही यूज्ड टू टेल मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि मैं कुणाल गेमू का दादा है। ही पास्ड अवे नाउ, बट आई हैड सम फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम वो आल्सो। जो एक एम्पैथी होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं जब मेकर्स बनाते हैं, वो एक एक्टर के साथ में या अपने क्रिएटिव जो लोग हैं, वो एम्पैथी थोड़ी कम हुई है। लेकिन जब आपके जैसे लोग आते हैं, क्रिएटिव लोग आते हैं और फ़िल्में बनाते हैं, तो वो एक एम्पैथी भी डेवलप होती है और उस बॉन्ड की वजह से, वो समझ की वजह से फ़िल्में इस तरीके से बनती हैं, जो कनेक्शन एक बना पाती है दर्शकों के साथ भी। आई थिंक सो, या। कहीं न कहीं वो भी लगता है जैसे मैं फिर वही बोलूँगा कि अंडरडॉग, अंडर यूटिलाइज़्ड वो इसलिए क्योंकि बचपने से आपका काम देखा है और इतना कमाल का काम कि मतलब चाहे वो दूरदर्शन में गुलगुल फार्म की बात करें या फिर आपकी सर से लेके राजा हिंदुस्तानी और जितनी भी फ़िल्में हैं, ज़ख्म, ओहो! कितना मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे इतना वो लगता है कि उस बचपने में उस किरदार को समझ पाना, वो अपने आप में उस समय आपकी क्राफ़्ट में वो पकड़ क्या रही होगी कि उस चीज़ को समझ पाए, वो इंटेंसिटी को समझ पाए। उसके बाद भी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री वो एक्टर के तौर पे आपको शायद वो यूज़ नहीं कर पाई जो अभी होना चाहिए और मुझे लगता है कि होगा, अब लोग समझ पाएँगे कि कुणाल को एक्टर के तौर पे जो जगह मिलनी चाहिए वो मिले। जी। आई एग्री विद यू। आई एम सेइंग, क्यों क्या होता है कि पर्सनल लेवल पे तो आपको ये लगता ही है हमेशा। आप आई थिंक इसीलिए हम इंसान हैं, एंड द वांट टू डू मोर एंड बेटर इज़ व्हाट कीप्स अस गोइंग। क्योंकि जिस दिन आप पूरे ही सैटिस्फाइड हो गए कि मैंने सब अचीव कर लिया, देन देयर इज़ नो मोटिवेशन टू डू बेटर। लेकिन मेरे केस में जब मैंने बाहर से भी यही बातें सुनी, जैसे आप कह रहे हैं, सालों से लोग कहते रहे, ये अंडरडॉग, अंडररेटेड, ये टैग मुझे मैंने खुद नहीं अपने लिए चुना था, ये मुझे मिला। तो तब मुझे ऐसा जैसे महसूस हुआ कि अगर मुझे भी लग रहा है कि मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूँ और ऑडियंसेस को भी लग रहा है मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूँ, तो कहीं न कहीं एक गैप है हम इस इंडस्ट्री में उसको लेकर। बट देन देयर आर 2 वेज़ ऑफ डूइंग इट। या आई कैन गेट बिटर अबाउट इट एंड कीप कंप्लेनिंग, which will lead to nothing, or I can find new ways to find new opportunities or create new opportunities to create those worlds and to create those spaces which are not available to me yet. I think that is what has led to me being a writer and being a director. So honestly, looking back तो कहना अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी जर्नी आई होप लंबी हो। बट अगर मेरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं चली होती तो शायद मुझे ये मौके नहीं मिले होते। और इसीलिए मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब अपने उस डार्क स्पेस में होते हैं, जब आपको लगता है सब गलत हो रहा है, यू गॉट टू होल्ड ऑन एंड यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि इस पूरे विश्व में सिर्फ आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप अपने आप पे तो काम कर ही सकते हैं, तो वो काम करते रहें। और अगर मौके नहीं मिले तो आप वो बनाएँ। मैं अब जब फ़िल्म प्रमोट कर रहा था तो मुझे वो एक बात याद आई थी अपनी माँ की, जो मैं सब हर जगह कहता था कि जब बचपन में हमारे घर पे जब माँ खाना बनाती थी और अगर पसंद नहीं आता था तो माँ कहती थी, देखो ये बना है, खा लो। अगर अच्छा नहीं लगता तो सीख लो और बना लो जो खाना है। तो वो सीख कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली रह गई अंदर। तो अपॉर्च्युनिटीज़ का भी वैसा है, अगर आप जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है उससे खुश नहीं है, तो आप नई क्रिएट कीजिए, उन्हें बनाइए। समय लगेगा, लेकिन दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट इट। लास्ट में एक अच्छी चीज़ और एक ऐसी चीज़ जो आपको इंडस्ट्री की चेंज करने लायक लगती है। यार जो चेंज करने लायक वो यही है कि थोड़ा वो मैथ हटाना पड़ेगा यार। वो जितना मैथ्स लग जाता है ना हर पिक्चर में, कि वैसे पिक्चरें बनती तो सभी चल रही होती ना, तो ये क्यों नहीं मान लेते? प्रोजेक्ट जो बनाते हैं। जो प्रोजेक्ट है, एंड फील बैड आल्सो सेइंग दैट, बट वो हुआ है एंड एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट, कि वो प्रोजेक्ट अगर उस मैथमेटिक्स से चलते ना तो हर एक पिक्चर हिट होनी चाहिए थी। तो वी हैव टू शिफ्ट। और दूसरी बात मुझे लगती है कि जो जितने भी लोग बम्बई आते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से
अट्रैक्ट होके आते हैं, वो ज़्यादातर सब एक्टर बनने आते हैं और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक्टर ना बन के फिर वो डायरेक्टर बन जाए। प्रोड्यूसर बहुत कम आते हैं और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे पास द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट आर देयर, द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट विल बी मेड विल बी मोर, द नंबर ऑफ रिस्क टेकर्स विल बी मोर, एंड देन द नंबर ऑफ new talent or talent that is not being given chances will have a voice. For example, OTT में भी वो हुआ था शुरुआत में। वो सारे मेकर्स, वो सारे एक्टर्स जिनको आप ना जानते थे, ना जिनके बारे में सुना था, उनको आपने देखा एंड यू वर ब्लोन अवे एंड दे फाउंड अ मार्केट। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी फिर वही हो गया कि वही बड़े नाम, वही बड़े लोग, वही बड़े प्रोजेक्ट, और अब यू विल सी द डर्थ ऑफ न्यूनेस। आई डोंट नो वो स्कैम कब आएगा, या वो पाताल लोक कब आएगा, या वो जमतारा कब आएगा, वो नए एक्टर्स जो अब स्टार्स बन गए ओटीटी से, बट वो नए कब आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट उनकी संख्या कम हो गई है। और अब ओटीटी में भी वो बातें हो रही हैं कि वो बिजनेस भी वैसा नहीं रहा जैसा होता था। तो हम ही हैं जो चला रहे हैं, तो हमको थोड़ा थोड़ा कुछ बदल के थोड़े रिस्क तो लेने पड़ेंगे।